कोई कमजोरी हम अपने चैनपुर में और कोई कमजोरी हम अपने भभुआ के किसी भी विधानसभा में नहीं छोड़ने जा रहे। हम तमाम लोगों से आह्वान करने आए हैं कि चाहे नीतीश कुमार की सरकार लगातार 20 साल से हमारे बिहार पर राज कर रही है। नीतीश चाचा के लिए थोड़े राज कर रहे हैं, मोदी जी साथ बड़ा लोग। तो नीतीश चाचा और मोदी जी की जो डबल इंजन सरकार लगातार 20 सालों से हमारे ऊपर राज की बिहार के ऊपर, और अभी परसों सुनने आगे कहा था कि नहीं हम वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन 1100 रुपया कर देंगे। अरे 20 साल में तहरा ना बुझाई आगे बढ़ावे के चाहत रहे, और जब चुनाव आ गई बा चैनपुर के जनता कह दिले बा कि अभी तहार विदाई हुई तो अब तरह के 1100 रुपया कर दे। बचबो एकरा से बाचे के रास्ता बा 1100 करो चाहे 11,000 करो, लेकिन कहा जगह यहां से खत्म हो गई बात तो बचपन ना नीतीश चाचा और मोदी जी। हम यही आपसे कहने आए हैं कि अभी शगुफा देना शुरू किए हैं, और परसों दिन हमने सिवान में देखने जा अखबार में पेपर में फोटो छापल कि हमने कहा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रोज भगवा पहनत रहा, भगवे नहीं पहनत रहा, रोज कौन रह पहनत रहा। कोई कहे कि 11 लाख के बाद कोई कहे कि 27 लाख के पहने, लेकिन आश्चर्य लोग है कि परसों दिन हमने वाला रंगवा पहने लगा, हमने वाला नीला रंग पहन के चले गए, ऊपर हमने से कहा लगन कि आज से अम्बेडकरवाद हम भी शुरू करेंगे, हम भी कट्टर अम्बेडकरवादी बनेंगे। तो अम्बेडकरवादी वही बन सकता है जो हमारे बहुजन समाज पार्टी में आए। बीजेपी वाला कभी अम्बेडकरवादी नहीं बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। मानो पता जे लोकसभा में अंदर कहला कि जय भीम में क्या रखा, कौन कहा था? माफी मांगना था माफी। ये आरएसएस वाला है, कहता है कि बहुत कट्टर है। अरे कट्टर है तो हम अम्बेडकर वाले भी बहुत कट्टर हैं, और तुमसे ज्यादा कट्टर है। तुमसे माफी नहीं मांगोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, जहां मिलोगे वही मारेंगे। बाबा साहब ने हमें वोट देने के लिए बोला है, हम वोट से मारकर तुम्हें बिहार से पार कर देने का काम करेंगे, वोट से मारकर बिहार से पार कर देने का काम करेंगे। तो यही आप सबसे कहने आए हैं कि एक जो तेजस्वी यादव जी है कह रहे हैं कि इस बार माई बहन योजना लाएंगे। 15 साल 20 साल नीतीश चाचा का महाजंगल राज देख रहे हैं, एक बार हमको मौका दे दीजिए। माई बहन योजना लाएंगे, और जिस तरह से हमारे बाबूजी लूटे थे बिहार को, उसी तरह से हम फिर माई बहन योजना सहित पूरे बिहार को लूट के विदेश चले जाएंगे। तो भरोसा नहीं करेंगे, इन लोग पर कभी भरोसा नहीं करना है। अभी परसों दिन बक्सर गए थे, वो बक्सर गए जहां बिजली करंट गिरने से, बिजली गिरे से 4 आदमी मर गए चौसा में। एक उसमें यादव जी थे, एक अनुसूचित जाति का बच्चा था, एक अनुसूचित जनजाति के लोग थे। लेकिन धन्य है हमारे तेजस्वी भगवान जी जो अपने समाज वाले में गए, और वहीं पर उन्होंने अनुसूचित जाति वाले दलित भाई को भी बुलाया और अनुसूचित जनजाति वाले के परिवार को भी बुलाकर वहीं मिलने का काम किया। आज भी वो कितना छुआछूत समझते हैं, ये समझने की जरूरत है मेरे भाई, ये समझने की जरूरत है कि आज भी उन्हें हम महकते हैं, गमकते हैं, इसलिए हमारे दरवाजे भी वो जाना मुनासिब नहीं समझे। इसलिए हम आप सबों से गुजारिश करना चाहते हैं कि इन दोनों को एनडीए हो या इंडिया हो, इन दोनों को सबक सिखाने के लिए अपनी मजबूती दिखा देनी है, और इस नीला रंग को चैनपुर की धरती पर लहरा देना है। मेरे साथियों, मेरी माताओं और बहनों, मेरे अभिभावकों को इस चैनपुर की धरती पर लहरा देना है। हम यहां सबों से कहना चाहते हैं कि प्रगति यात्रा में नीतीश चाचा आए थे, सम्राट चौधरी जी भी आए थे, मंगल पांडे जी भी आए थे, और ये सब लोग घूम घूम करके अधौरा पहाड़ पर कहे कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, इस चैनपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। और अब आके कहते हैं कि नहीं, चैनपुर में क्या जरूरत बा, चैनपुर अधौरा में जरूरत नहीं है, भगवानपुर में जरूरत नहीं है, जरूरत बा बोले मोहनिया ले जाके। अब तो यहां काम हो गई, अब चल जाओ मोहनिया लेकर। हम कहना चाहते हैं कि इनके नक्शे में कभी चैनपुर अधौरा पहाड़ कभी नहीं दिखेगा। आज तक अधौरा का विकास नहीं हुआ, इसके लिए कौन दोषी है? हमारे चैनपुर का विकास नहीं हुआ, इसके लिए कौन दोषी है? उन दोषियों को पहचानना होगा, और चुनाव पर सही जवाब देने की जरूरत होगी, उन्हें कटघरे में खड़ा करना होगा। आए उनके पार्टी के लोग, पूछिए कि हमारे चैनपुर में अगर आज कोई कॉलेज नहीं खुला, कौन है इसके लिए जवाब दे? एक अस्पताल नहीं खुला, कौन है इसके लिए जवाब दे? हमारी माताओं बहनों की अगर कोई बीमारी है तो हम बनारस जाएंगे। हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं, ये कौन सा बिहार बना है? तो 20 साल वाले से भी पूछने की जरूरत है, और जो 15 साल पहले राज किया है उससे भी पूछने की जरूरत है। और इस बार अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना देनी है मेरे भाइयों, तभी हमारा बिहार बचेगा, और तभी हम शोषित, दलित, वंचित और अकलियतों का सम्मान और मान बचेगा। तो बस यही कहेंगे कि नीतीश चाचा आए थे सरकार में, जब पहली बार आए तो कहे कि 3 डिसमिल जमीन देंगे। चैनपुर में कई आदमी का 3 डिसमिल जमीन मिलल है, वो 3 डिसमिल जमीन कौन खा गया पता नहीं चला। लेकिन जब बहन जी की सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बिहार में आप बनाएंगे, तो निश्चित रूप से 1 एकड़ से लेकर 3-3 एकड़ जो सरकारी जमीन है वो आपके नाम करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। ये आपको समझना है। ये जो डबल इंजन की जो सरकार है,
डबल इंजन की सरकार जो कह रही है कि हम 5 किलो अनाज देता नहीं, 3 किलो मिला था तुम लोग के, कितना मिला था अनाज? 4 किलो। 1 किलो क्या खाता? मोदी जी खा जाता रहा। तो 1 किलो हमने गरीबों के अनाज खा जाता रहा। कितना बड़ा पेट बाउंड कर समझ नहीं क्या? लेकिन जब बहन जी की सरकार बनेगी तो हमें 5 किलो अनाज की गारंटी नहीं, हमें वो सरकारी जमीन की गारंटी मिलेगी जो हमारे नाम होगा, और अनाज की फैक्ट्री हमारे नाम करने का बहन की गारंटी होगी। ये हम आपके बीच में कहना है। हम ये आपके बीच में कहने आए हैं कि पूरे बिहार में जल नल योजना बनी, जहां करोड़ों रुपया अरबों रुपया स्वाहा हो गया। कौन खाया? नीतीश चाचा से पूछने की जरूरत है। उसमें तेजस्वी यादव जी भी सरकार में बैठे थे, उनसे भी पूछने की जरूरत है, और बीजेपी वाले सबसे पूछने की जरूरत है कि हमारे घर में नल जल जो लागल हुए हैं ओकर टोटी के ले गई, नल के ले गई, पाइप कहां बा, टंकी कहां बा, नल में पानी आवत है, वो पानी गायब हो गई। ये नीतीश कुमार की विकास है, ये इस मोदी की विकास है। तो हम आप सबों से यही कहना चाहते